शिकंजा। दो दोस्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। निकिता, शांतनु के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि वीडियो चैट के जरिए, जूम कॉल के जरिए, जूम चैट के जरिए इन तीनों की मुलाकात हुई थी। बड़ी जानकारी ये हमें मिल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता जावेद का। जावेद, दिशा रवि के दोस्तों पर भी अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दो दोस्तों के नाम सामने आए हैं, एक का नाम है निकिता, दूसरे का नाम है शांतनु। जावेद, जी बिल्कुल साजिया, निकिता और शांतनु ये दोनों नाम कल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था, लेकिन जो जानकारी मिली कि 11 फरवरी को निकिता जैकब ने साइबर सेल क्राइम को ये कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी। उसके लैपटॉप्स, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, उसको साइबर सेल की जो क्राइम यूनिट है उन्होंने अपने कब्जे में लेकर उसकी जाँच कर रही है। और अब हालांकि जो निकिता है वो दिल्ली पुलिस साइबर सेल यूनिट को जाँच में मदद नहीं कर रही है, तो कोर्ट से जो निकिता के खिलाफ NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया। और साथ ही शांतनु जो है, एक दूसरा साथी जो है दिशा रवि की, उसकी भी तलाश की जा रही है। लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि दिशा रवि, निकिता और जो शांतनु है, ये जूम चैट के जरिए 26 जनवरी से पहले आपस में ये लोगों ने मीटिंग भी की थी। इसमें और भी लोग शामिल थे। वो लोग कौन है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। मुंबई जो है, माफ़ कीजिएगा, जो बेंगलुरु है, वहाँ पर भी साइबर सेल की जो यूनिट की टीम है वो वहाँ पर लगातार निकिता की तलाश कर रही है और शांतनु की भी तलाश की जा रही है। दिशा रवि ने अपने पूछताछ में बताया था कि वो दिशा, निकिता और जो शांतनु है उनके बेहद करीबी, उनके संपर्क में थे। जिस तरीके से टूलकिट जो पूरे कैंपेनिंग मामले में जिस तरीके से दिशा रवि ने ये एक्सेप्ट किया है कि उसने 2 लाइन को एडिट किया था और उसके बाद 2 नामों का सामने आया, खुलासा हुआ है, तो ऐसे में साइबर सेल यूनिट मान रही है कि एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। निश्चित तौर पे और कौन-कौन सी कड़ियां हैं उनको बेपर्दा करने के लिए, सुलझाने के लिए थारी कवायद जारी है। बहरहाल हम फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के लिए। जावेद, धन्यवाद आपका। एक और बड़ी जानकारी, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी अब दिशा के समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं। सरकार को घेरा, भारत चुप नहीं बैठेगा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, बोला कि लव आजाद है, बोल कि सच जिंदा है अब तक। और ये जो ट्वीट दरअसल किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। दिशा के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट सामने आया और दिशा रवि को रिहा करने की उसमें मांग की गई थी। और जो ट्वीट राहुल गांधी का है दिशा के समर्थन में, वो इस वक्त आपके सामने तो फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। देखिए, ये वो ट्वीट है जो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किया गया। और न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि पूरा जो कांग्रेसी खेमा है वो पूरी तरह से दिशा रवि के समर्थन में उतर आया है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि गांधी परिवार इस समय दिशा रवि के समर्थन में उतर आया है। पहले राहुल गांधी की ओर से एक शेर के जरिए तंज कसा गया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि हिम्मत के उजाले फैले हैं और एक निहत्ती लड़की से डर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनुज का। अनुज, आखिर ये सियासत करने से कब बाज आएंगे? इन मुद्दों को लेकर के भी सियासत होगी, कब तक देश विरोधी बातें करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा? अनुज जी बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके के उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी नजर आती हो। देखिए, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रही हैं और हमने देखा लगातार कि किस तरीके से पूरे मुद्दे पे राजनीतिकरण करा गया है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं, उनके समर्थन में लगातार खड़े मिले हैं। अब हालांकि जरूरत यह है कि आखिरकार कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए कि वो देश के हित में है या देश विरोधी जो संगठन है, जो देश विरोधी लोग हैं जिनकी तरफ से इस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही है, कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक बार फिर से राहुल गांधी ने पहले एक कहावत की तरह ट्वीट करके तंज करना है, वहीं अब प्रियंका गांधी ट्वीट में कह रही हैं रिलीज दिशा रवि। तो देखने को मिल रहा है लगातार कि राजनीतिकरण जो है, जो पहले दिन से देखने को मिल रहा था, वो अभी भी सवाल सिर्फ राहुल और प्रियंका के लिए ही नहीं बनता, बल्कि अब ये सवाल केजरीवाल के लिए भी बन रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब केजरीवाल की। दिशा के समर्थन में केजरीवाल का ट्वीट आ गया है, दिशा की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है, ये कहते
किया है केजरीवाल ने। किसानों को समर्थन देना अपराध नहीं है, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि राहुल और प्रियंका का ट्वीट सामने आया और अब अरविंद केजरीवाल समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिशा को रिहा करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिशा की गिरफ्तारी होना लोकतंत्र पर हमला है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, तीनों ने अलग अलग तरीके से जिस तरीके से समर्थन किया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले के तहत दिशा रवि से आज फिर से होगी पूछताछ। टूल किट मामला, इसमें दिशा रवि से इंटेरोगेशन फिर से होगा। दिशा रवि मुख्य साजिशकर्ता, पुलिस का कहना 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिशा है। ग्रेटा गैंग के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में। चिदंबरम ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो हमने आपको दिखाया। अरविंद केजरीवाल भी समर्थन में और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट हमने आपसे साझा किया। तो लगातार दिशा को रिहा करने की मांग जो है पूरी तरह से जोर पकड़ती हुई और कांग्रेस की सियासत भी उस पर हावी होती नजर आ रही है। ये तमाम जो एक के बाद एक ट्वीट सामने आए हैं वो दर्शाने के लिए काफी कि कांग्रेस को ये गिरफ्तारी और जिस तरीके से ट्वीट से, चाहे वो पी चिदंबरम का ट्वीट हो, वो भी इस वक्त आपके सामने। विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। विदेशी तार, देश में गद्दार। ग्रेटा गैंग पर शिकंजा। देश में ग्रेटा के कितने मददगार। विदेशी साजिश पर पुलिस का प्रहार। दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा, ग्रेटा गैंग के विदेशी तार पर खुलासा करते हुए पुलिस ने देश के गद्दारों पर बड़ा एक्शन लिया है। टूल किट की एडिटर दिशा रवि 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। आज एक बार फिर दिशा रवि से टूल किट केस में पूछताछ होगी। दिशा के मोबाइल से ही ये खुलासा होगा कि वो टूल किट को लेकर किन किन लोगों से संपर्क में थी। पूछताछ में दिशा रवि ने बताया था कि उसने अपने मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि टूलकिट मामले में दिशा रवि ही मुख्य साजिशकर्ता है। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टूलकिट शेयर की। इसके अलावा दिशा रवि ने ही तैयार की थी टूलकिट। दिशा ने ही टूलकिट ग्रेटा को दिया। विवाद होने पर दिशा ने ग्रेटा को टूलकिट डिलीट करने को कहा। दिशा के संबंध खालिस्तानी संगठन पीजेएफ से भी है। दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा, इन खुलासों के बाद साफ है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने की साजिश में दिशा सबसे अहम किरदार है। ग्रेटा तो सिर्फ चेहरा थी, असली खेल दिशा रवि खेल रही थी। गिरफ्तारी के बाद दिशा को अदालत ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। द्वारका साइबर सेल में दिशा से पूछताछ की जा रही है। अब ये वर्तमान गिरफ्तारी ने इस बात को सब्सटैंशिएट कर दिया है कि किसान आंदोलन केवल किसान हित के लिए नहीं बल्कि इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश है। उस बड़ी साजिश में भारत में कुछ ऐसा वर्ग जो मोदी जी से घृणा के साथ साथ विदेशियों के हाथ में खेलता है वो मिला हुआ है। अभी और गिरफ्तारियां और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बाकी है। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ उसकी पटकथा टूलकिट पर पहले ही लिख दी गई थी। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट किए गए टूलकिट में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन की योजना थी। टूलकिट में 26 जनवरी को प्रदर्शन की पूरी डिटेल दी गई थी। इसमें लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक करनी है। 26 जनवरी को देश और विदेश में प्रदर्शन की योजना का भी जिक्र था। इसी टूलकिट की जांच के बाद अब किसान आंदोलन में साजिश की परतें खुलने लगी हैं। हालांकि कांग्रेस ग्रेटा गैंग के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर दिशा की गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। साफ है कि देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में दिल्ली पुलिस के एक्शन से
अब पर्दे के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में टूल किट कितने चेहरों को बेनकाब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।